वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में आज दोपहर 12 बजे अदालत सुनाएगी फैसला। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की है। ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम के वीडियोग्राफर का बड़ा दावा। एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया, मस्जिद की दीवारों पर मंदिरों जैसी नक्काशी दिखी। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर मुसलमानों ने नाराजगी जाहिर की। कहा, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। 1991 के सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है 1991 में कि किसी भी पूजा स्थल का बुनियादी हस्तक्षेप नहीं कोई कर सकता है, तो ये सर्वे की कौन सी आवश्यकता पड़ गई। आगरा के ताजमहल विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। ताज के बंद 22 कमरों को खोलने की मांग की गई। ताजमहल पर जयपुर की रॉयल फैमिली का बड़ा दावा। राजघराने की सदस्य और बीजेपी की सांसद दिया कुमारी ने कहा, वहां हमारा महल था, हमारे पास दस्तावेज मौजूद, अदालत दस्तावेज मांगेगी तो हम मुहैया कराएंगे। हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मथुरा कोर्ट में चल रहे मुकदमे की रोजाना सुनवाई की मांग। मध्य प्रदेश के धार का भोजशाला विवाद गरमाया। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर पूरी भोजशाला हिंदुओं को सौंपने और नमाज पर रोक की मांग की। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर सभी पक्षों को नोटिस किया जारी। राजस्थान के भरतपुर में डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में विवाद के बाद बढ़ा बवाल। जमकर हुआ पथराव। इलाके में धारा 144 लागू। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या के बाद बढ़ा तनाव। खत्म। प्रशासन के साथ हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं के बीच बैठक के बाद राहत। युवक के परिजनों को आर्थिक मदद और एक व्यक्ति को निजी कंपनी में नौकरी देने पर बनी सहमति। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। देश में मुसलमानों को उकसाने की ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके आप यहाँ की बीजेपी देश में मुसलमानों श्रीलंका को कर रहे जैसे हो, हालात। ये नहीं होना चाहिए। राजद्रोह कानून को निष्प्रभावी बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। कहा, अगली सुनवाई तक कोई नया केस दर्ज ना हो। केस दर्ज होने पर कोर्ट जा सकता है आरोपी। जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी अगली सुनवाई। राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिलेश यादव ने किया स्वागत। बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। वहीं मंदिर मस्जिद विवाद पर भी साधा निशाना। राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। राजद्रोह कानून पर सियासी वार पलटवार। राहुल गांधी के बयान पर किरेन रिजिजू का जवाब। कहा, कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी होती है और देश को बांटने का मौका नहीं छोड़ती। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने एबीपी न्यूज से कहा, राजद्रोह कानून में बदलाव जरूरी। इसे सियासी हथियार न बनाया जाए। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैराना के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की जमानत पर आज सुनवाई। अब तक 4 बार खारिज हो चुकी है याचिका। गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है नाहिद हसन। आजम खान की और मुश्किलें बढ़ी। ईडी की टीम रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच हुई शुरू। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। डीजीपी मुकुल गोयल हटाए गए। काम में लापरवाही का आरोप। डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया।
बड़ा सवाल कौन होगा नया डीजीपी, रेस में डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा और आनंद कुमार का नाम शामिल। झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल से आज से रिमांड शुरू होगी और पूछताछ शुरू होगी। 18 करोड़ के मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार पूजा को कोर्ट ने 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। पूजा के पति अभिषेक झा भी हो सकते हैं गिरफ्तार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम पर साधा निशाना, कहा पूजा सिंघल सिर्फ एक मोहरा, ये मामला मुख्यमंत्री तक जाएगा, सारे फैसले हेमंत सोरेन ने लिए हैं। जिस तरह से करप्शन हुआ, जिस तरह से पैसे पकड़ाए, जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तारी की और निश्चित तौर पर मंत्री के नाते जो कुछ भी हुआ है वो मुख्यमंत्री इसके जिम्मेवार हैं। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी सरकार करेगी। इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। झारखंड की सियासत में सबसे बड़ा सवाल हेमंत सरकार जाएगी या रहेगी। विधायक सरजू राय ने कहा जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 9A के तहत कार्रवाई होती है, खनन पट्टा का मामला इसके अंदर नहीं आता है, ऐसे में हेमंत सोरेन पर कार्रवाई नहीं बनती। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई है जारी। आज काटजू मार्ग, इस्कॉन मंदिर मार्ग, कालकाजी और अमर कॉलोनी इलाके में होगी कार्रवाई। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई, मेहरचंद मार्केट और द्वारका समेत कई इलाकों से हटाया गया अतिक्रमण। एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर सियासी विरोध भी लगातार है जारी। लेफ्ट संगठनों ने एलजी हाउस पर किया प्रदर्शन, पैदल मार्च निकाला, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। यूपी के लखनऊ में बुलडोजर का खौफ, बिल्डर ने खुद ही तोड़ा अवैध निर्माण। मुख्तार अंसारी के करीबी ने एलडीए के नोटिस के बाद खुद ही गिरा दिया अवैध निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे कार्यक्रम में शामिल। मिशन राजस्थान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में पार्टी के नए दफ्तर का किया उद्घाटन, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। रेप के आरोप में फंसे राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई। जेपी नड्डा ने कहा राजस्थान में रेप केस सबसे ज्यादा बलात्कार के किस्से आज राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार, और गहलोत साहब को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। मिशन गुजरात पर केजरीवाल राजकोट में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी को बताया अमीरों की पार्टी, राज्य में सरकार बनने पर फ्री बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराने का किया वादा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का केजरीवाल पर हमला, केजरीवाल पर खुद को अदालत से ऊपर समझने का आरोप लगाया। कहा मुझे ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे कोई आतंकी है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्टल, अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल और ओपी सोनी समेत कई नेताओं की सुरक्षा में कटौती की। पंजाब में ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन में सीएम भगवंत मान, लगाम लगाने के लिए आज फिर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जातीय जनगणना के मसले पर हुई चर्चा, हाल ही में इफ्तार के बहाने भी हुई थी दोनों की मुलाकात। ओडिशा के पुरी में बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर स्याही और टमाटर फेंके। भोपाल में युवा कांग्रेस का शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, महंगाई, बेरोजगारी, व्यापम घोटाले के मुद्दे पर कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन।
पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने पर दिल्ली में किताब का विमोचन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह पुस्तक आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए गीता बनकर उभरेगी जो भारत का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। भारत की जनता ने मोदी जी को स्वीकारा है। भारत की जनता मोदी जी को मन से प्यार करती है। फर्जी राशन कार्ड सरेंडर करने और पकड़े जाने पर वसूली के ऐलान पर अखिलेश का तंज। कहा, चुनाव के समय तो बिना शर्त राशन बांट रहे थे और अब वसूली की धमकी। चुनाव निकल गए तो पहचानते नहीं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को फिर दी धमकी। कहा, जब तक राज उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक यूपी क्या बिहार झारखंड कहीं भी उन्हें कदम तक रखने नहीं दिया जाएगा। जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते अपने किए गए पुराने पाप का, तब तक अयोध्या में छोड़ दीजिए, वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली कहीं कदम नहीं रख पाएंगे, छत्तीसगढ़ कदम नहीं रख पाएंगे। दिल्ली में नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोला हमला। उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 14 मई को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में करेंगी चालीसा पाठ। सांसद नवनीत राणा की एमआरआई वाली फोटो के मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई पुलिस करेगी जांच। लीलावती अस्पताल में एमआरआई कराने की फोटो वायरल हुई थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। बांदीपोरा में लश्कर का एक आतंकी मारा गया, हथियार बरामद। मोहाली रॉकेट हमले में 3 दिन बाद कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। कार से रॉकेट दागने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हिमाचल विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाने के आरोप में हरवीर सिंह उर्फ राजू गिरफ्तार। पिछले हफ्ते विधानसभा के गेट पर झंडे और दीवारों पर नारे लिखे मिले थे। दिल्ली पुलिस ने एयरफोर्स के एक जवान को जासूसी के आरोप में किया गिरफ्तार। हनी ट्रैप में फंसाकर संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 434 करोड़ रुपए की 62 किलो हेरोइन जब्त की। एयर कार्गो मॉड्यूल से यह अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी। 3 गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एफसीआरए डिवीजन घोटाले में सीबीआई ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार 6 सरकारी अधिकारी भी हैं शामिल। मुंबई में व्यापारी से वसूली के मामले में पूरा मुंब्रा थाना सस्पेंड। 6 करोड़ रुपए की वसूली का लगा था अधिकारियों पर आरोप। प्रधानमंत्री आज डिजिटल वैश्विक कोरोना शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार घटी। 24 घंटे में 970 नए केसेस आए सामने। एक मरीज की मौत। संक्रमण दर घटकर 3.34% हुई। राजस्थान में प्रचंड गर्मी और लू का कहर। ऑरेंज अलर्ट जारी। ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 से 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में फिर लू चलने की आशंका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई झमाझम बारिश। आधे घंटे की बारिश में ही मुख्य बाजार से लेकर चारधाम यात्रा के रूट पर जगह जगह पानी भर गया। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की मौत को लेकर पीएमओ ने उत्तराखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट। यात्रा के दौरान 6 दिनों में 20 लोगों की जान चली गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।